हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं आजकल वो है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम कई क्लासेस जिसमें करा दिए हैं, जिसमें कि 5.1 कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से, और इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। 5.2 का भी कुछ क्वेश्चन बन चुका है। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 के मैथ्स का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा पढ़ाना बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि इसमें दे रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 1185। एक AP दिया हुआ है और उस AP का में -150 एक टर्म होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले जो AP का जिक्र किया जा रहा है, तो AP को हम लिख दे रहे हैं। ये है हमारा, इसमें एक टर्म आते रहेगा। तो -150 को चेक करना है कि ये एक टर्म है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम जब AP दिया हुआ रहता है, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म को निकाल के रख लेंगे। उसके बाद कॉमन डिफरेंस D को भी निकाल लेंगे। 8 - 11 -3 आ गया। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे और हमारा ये आ जाएगा। ये है कि नहीं है AP का टर्म। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा गया है, तो हम इसको nth टर्म मान लेते हैं। अब सॉल्यूशन करके देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू क्या आता है, ठीक है। लेट -150 is a is nth टर्म। इसको हम nth टर्म मान लेते हैं और nth टर्म मानकर हम n की वैल्यू पता करते हैं। अब n की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या तरीका बताए हैं, जो an का फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, उसमें सब की वैल्यू को पुट करेंगे और तब देखेंगे n की वैल्यू क्या आ रहा है। ये हमारा 150 150 an की जगह an की वैल्यू हम पुट कर दिए, जिसको कि लेट किए हैं। पक्का नहीं है कि वो nth टर्म है। a का वैल्यू को हम 11 दिया है, 11 नोट कर दिए। n की वैल्यू तो हमको पता करना है और d की वैल्यू, इसमें हम n का वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 11 -3 into n -3n -3 into -1 +3 को काटा। 7 + 3 43, 3n 3n इधर से आ जाएगा, इधर तो प्लस हो जाएगा, और 14 में 150 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 164 हो गया। और जब हम n की वैल्यू को सॉल्व किए तो हमारा डिवाइड करके आ रहा है 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 2/3। n की वैल्यू क्या आया, 54 2/3 टर्म, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू होल नंबर में आना चाहिए, ना कि नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव भी नहीं आना चाहिए। ओनली पॉजिटिव जो नंबर है कि ओनली नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आया है, देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP, राइट। Therefore, -150 is not a term of
इस AP का -150 एक टर्म नहीं हो सकता है। अभी समझा दिए, सॉल्यूशन करने के बाद n की जो वैल्यू आया नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ओनली नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तब वो है, और नहीं तो नो लिख देंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 31st टर्म पता करना है, जिस AP का 11th टर्म गिवन है 38 एंड 16th टर्म इक्वल टू 73 भी दिया हुआ है, ठीक है। दो चीजें हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A11 11th टर्म कितना दिया है? 38। 16th टर्म ये 16 कितना दिया हुआ है? 73। निकालना क्या है? देखने में बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें ना तो A दिया है, ना D दिया है, ना N दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, और 11th टर्म और 16th टर्म दिया हुआ है, और हमको 31st टर्म निकालना है। देखने में बहुत कंफ्यूज लग रहा है, लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। हमारे को A11 और A16 टर्म दिया हुआ है, A11 टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब A11 टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो A11 इक्वल टू A प्लस 10D होता है, ये क्लियर है। 11 टर्म निकालेंगे तो 10D प्लस करेंगे, एक घटाकर 16 टर्म निकालेंगे तो 1 कम करके 15 टर्म 15D लगाएंगे। तो 11 टर्म के लिए फॉर्मूला ये मेन फॉर्मूले में पुट करके भी निकालेंगे तो यही आएगा, ये शॉर्टकट में सबसे आसान है। A11 इक्वल टू A प्लस 10D कितना दिया है? ये 38 A प्लस 10D। पूरा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कर दिए शिफ्ट, तो आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 A प्लस 10D इक्वल टू 38, राइट। अब इसके बाद एक इक्वेशन बन गया 16th टर्म, के लिए क्या आएगा? A प्लस 15D होता है। फिर इसको 16th टर्म को वैल्यू पुट करेंगे, 73 है, 15D पूरा लेफ्ट टू राइट एक्सचेंज कर देंगे तो आएगा। हमने शायद कई बार कहा होगा कि इस एक्सरसाइज में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो या तो वो सॉल्व हो जाएगा या इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 1 वेरिएबल होगा तो तुरंत बन जाएगा, 2 वेरिएबल होगा तो फिर से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। तो हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन से करेंगे। नाउ A प्लस 10D इक्वल टू 38। दूसरा क्या है? A प्लस 15D इक्वल टू 73। कोफिशिएंट A वाला का इक्वल है, इसलिए सिर्फ हम नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सब्ट्रैक्ट करना बोलते हैं। जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन बदल देंगे, ये तो A माइनस A 0 होकर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होके ये 5D आया, ये भी प्लस माइनस माइनस होके माइनस 35 आया, दोनों साइड माइनस कैंसिल हो गया। D इक्वल टू 35/5 आ गया, D की वैल्यू आ गया। अब हम D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? A प्लस 10D इक्वल टू 38। A का वैल्यू नहीं पता है, 10D, D का वैल्यू 7, ठीक है।
ए मल्टीप्लाई होकर ये 70 हो गया। 70 को राइट भेज देंगे, जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, आएगा हमारा 10 से 2 8 माइनस 2, 6 से 3 3, और बड़े वाले में चूंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। अब हमारे को ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 31st टर्म निकाल सकते हैं। ए 31st टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, ए प्लस 30d, एक डी हटाकर 1 नंबर घटाकर 30d कर देंगे तो हमारा 31st टर्म निकल जाता है। ए का वैल्यू -32 30, डी का वैल्यू 7, मल्टीप्लाई हुआ तो आया 210, माइनस होके आया 8, 10 से 3 7 1, हमारा आंसर हो गया। 31st टर्म इज इक्वल टू 178, जो हमको चाहिए था मिल गया। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से एक बार देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। An AP consists of 50 term, of which third term is 12, last term is 106. Then find the 29th term. एक AP है जिसमें 50 टर्म है एंड उसमें थर्ड टर्म इक्वल टू 12 दिया हुआ है, लास्ट टर्म दैट इज क्या 50th टर्म इक्वल टू 106 दिया हुआ है और बीच में एक हमको 29 निकालना है। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो थर्ड टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो 50 है, तो लास्ट टर्म दैट इज 50 इक्वल टू 106 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, 829, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। फिर हम एक बार थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार 50 टर्म के लगाएंगे। थर्ड फॉर्मूला a प्लस 2, ठीक, थर्ड टर्म इक्वल टू 12, पूरा पलट देंगे, एक इक्वेशन 50th टर्म के लिए लगाएंगे, ठीक, 50th टर्म हमारे पास 106 दिया हुआ है, पूरा पलट देंगे, दूसरा। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए एंड डी का वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू 106। क्लियरली a की कोफिशिएंट इक्वल है, तीनों का नीचे का साइन को हम चेंज कर देंगे और a एंड a कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 47d, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -94, दोनों माइनस कैंसिल। फिर से यहाँ पर d की वैल्यू आ गया 47 2 जा 94 होता है, d की वैल्यू 2 आ गया। अब इसके बाद d की वैल्यू पुट कर देंगे 1 में, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम d का वैल्यू को पुट करेंगे और a को ही निकालेंगे, ठीक। a प्लस 2d इक्वल टू 12, 2 इंटू d का वैल्यू आ गया हमारा 2, 12,
4 12, 4 क्या होगा, राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8 आएगा। ए एंड डी आ गया। अब हमको 29th टर्म निकालना है। 29th टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब आगे फाइनल स्टेप में हम आ गए। तो कितना आ गया, a प्लस 28, 29th टर्म निकालना है तो a प्लस 28 होगा। ये हमारा 8 आया है, 28 और ये हमारा 2 है। b का वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 56 आ गया और ये प्लस होकर 64। अब हमारा फाइनली जो आंसर आया है वो 64 और 64 क्या है, ये 29 टर्म है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड